जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों आप अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे, क्योंकि दोस्तों अब आपको पता है जो दोस्तों आपकी इंडियन आर्मी की परीक्षाएं वो दोस्तों आपकी 30 जून से शुरू हो रही हैं। तो दोस्तों अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दें। तो दोस्तों मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ जो इंडियन आर्मी में आपको काफ़ी मदद देने वाला है। अगर दोस्तों आप बाकी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो इन दोस्तों 20% में से किन्हीं 10% के सही जवाब देकर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट आपको बतानी है कि कितनी है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दोस्तों 8,848 आपकी मीटर है। दोस्तों किसकी ऊंचाई, दोस्तों माउंट एवरेस्ट की। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो माउंट एवरेस्ट है वो आपकी कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो माउंट एवरेस्ट है आपकी नेपाल के भाग में आती है। कहाँ पर दोस्तों, नेपाल में। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगर दोस्तों आपसे भारत की पूछी जाए तो आपकी दोस्तों K2 है। कौन सी है दोस्तों, K2, जिसकी आपकी हाइट है दोस्तों 8611 मीटर। अगर दोस्तों मैं आपसे ऐसे पूछना चाहूँ कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो दोस्तों वो आपकी हो जाएगी कंचनजंगा। क्योंकि दोस्तों ये ऐसे प्रश्न है दो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं दोस्तों वो कंफ्यूज होते हैं, तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपको बताना है दोस्तों कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत। दोस्तों आपको पता होगा जो भारत है उसने चीन को पीछे छोड़ के नंबर 1 का स्थान हासिल किया है जनसंख्या वृद्धि में। और दूसरे नंबर पर दोस्तों आपका चाइना रहेगा ही। अगर दोस्तों मैं आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं तो आपको पता होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है वो अपना दोस्तों 7वें स्थान पर है। कौन से 7वें स्थान पर। पहले नंबर पर आपको मिलेगा रूस। जो दोस्तों रूस है वो पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। अगर यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किस मुस्लिम आक्रमण ने या आक्रमणकारी ने नष्ट किया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो नालंदा विश्वविद्यालय उसे किसने मतलब नष्ट किया था। दोस्तों आप ये भी बोल सकते हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। यानी दोस्तों जो बख्तियार खिलजी था इसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय जो विद्यालय उसको नष्ट कर दिया गया था। क्योंकि दोस्तों इसमें आपको पता होगा इतनी किताबें थी कि 6 महीने तक इसमें दोस्तों जो आपकी किताबें हैं वो जलती रहीं। कितने दोस्तों, 6 महीने तक इसमें आग जलती रही थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना है ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे रिलेटिव है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी स्वर्ण मंदिर छापा मारी। दोस्तों स्वर्ण मंदिर है उससे रिलेटिव है आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार। और दोस्तों आपको बताओ जो मतलब स्वर्ण मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर पंजाब में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, अमृतसर पंजाब में। और दोस्तों आपको बताओ जो अमृतसर है वहाँ पर एक और आपकी घटना हुई थी 1919 ईस्वी में, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में पहली जनगणना कब हुई। यानी दोस्तों भारत में पहली जनगणना है वो किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1871 ईस्वी में दोस्तों आपकी पहली जनगणना हुई थी। और दोस्तों उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल या दोस्तों बादशाह आप बोल सकते हो कौन था। तो दोस्तों लॉर्ड मेयो। यहाँ दोस्तों आपको पता होगा जो लॉर्ड मेयो था वो दोस्तों उसका शासनकाल आपका यहाँ जीवन का वो कार्यकाल बोल सकते हैं। तो दोस्तों लॉर्ड मेयो का कार्यकाल आपका 1872 ईस्वी तक था। और अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में एकमात्र ऐसा कौन सा बादशाह है जिसकी मृत्यु दोस्तों भारत में हुई थी, तो दोस्तों लॉर्ड मेयो ही थे जिनकी मृत्यु दोस्तों भारत में हुई थी। कब दोस्तों, 1872 ईस्वी में, ये आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शुद्ध धातु है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि शुद्ध धातु कौन सी है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, तांबा। यानी दोस्तों तांबा है वो एक शुद्ध धातु है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, न्याय शब्द भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो न्याय शब्द है वो भारत के किस संविधान के भाग में मतलब उल्लेखित है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। यानी दोस्तों जो न्याय वो आपकी प्रस्तावना में
उल्लेखित है। अगर दोस्तों मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो दोस्तों आपके वर्तमान में मतलब भारतीय संविधान उसमें कितने भाग हैं, यानी दोस्तों आपको बताना है कमेंट करके कितने भाग हैं। और नीचे तो दोस्तों आपको पता होगा वर्तमान में आपके आर्टिकल 448 हैं। कितने दोस्तों 448 आर्टिकल हैं और 12 आपकी अनुसूचियाँ हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं अनुच्छेद 368, तो दोस्तों ये आपका 368 है वो संविधान संशोधन से रिलेटिव है कि क्या दोस्तों 368। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो वो दोस्तों आपका हुआ था 1951 में पहला संविधान संशोधन, जिसमें दोस्तों आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी दोस्तों 9वीं अनुसूची। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी दोस्तों आपको बताना है भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड, यानी दोस्तों झारखंड है। आपको पता होगा ये सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक राज्य है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि झारखंड है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है आपकी पार्श्वनाथ। कौन सी दोस्तों पार्श्वनाथ। और दोस्तों आपको पता होगा जो छोटा नागपुर है वो आपका इसी में आता है झारखंड में। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि छोटा नागपुर पठार है वो आपका कहाँ पर स्थित है, तो वो दोस्तों आपका झारखंड में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य ब्लैक राइस के लिए प्रसिद्ध है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य है जो काले चावलों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। कौन सा दोस्तों मणिपुर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, यानी दोस्तों आपको बताना जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब शुरू किया गया। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1973 ईस्वी में आपका प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है किस नदी को ब्यार की शोक कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना किस नदी को ब्यार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी, यानी दोस्तों कोसी नदी है उसे ब्यार का शोक कहा जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो आपकी सोन नदी है इसका दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है, तो दोस्तों आपको पता होगा जो सोम नदी और दोस्तों आपकी एक नर्मदा, ये दोनों दोस्तों नदी हैं, इनका उद्गम अमरकंटक से होता है दोस्तों आपका एमपी यानी दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है गुप्त काल में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, यानी दोस्तों आपको बताना है गुप्त काल में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोखरण, यानी दोस्तों आपका पोखरण नामक शहर है तो दोस्तों आपका राजस्थान का है। कहाँ का दोस्तों राजस्थान का। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, यानी दोस्तों आपको बताना है भारत में कितने हाई कोर्ट हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 25, यानी दोस्तों भारत में वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या 25 है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दांडी मार्च यात्रा थी वो कब शुरू की गई। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1930, यानी दोस्तों जो आपकी दांडी यात्रा मार्च यात्रा थी वो दोस्तों आपकी 1930 में शुरू की गई थी। इसे दोस्तों आप सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोल सकते हैं जो दोस्तों आपका महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। और दोस्तों आपका जो असहयोग आंदोलन है वो आपका 1920 ईस्वी में शुरू किया गया। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, यानी दोस्तों आपको बताना जो लाल रक्त कणिकाएं यानी दोस्तों आरबीसी इनका जीवन काल आपको बताना कितना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 120 दिन, यानी दोस्तों जो लाल रक्त कणिकाएं इनका जीवन काल आपका 120 दिन होता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ जो मनुष्य के खून का लाल रंग वो किसके कारण होता है, तो दोस्तों आपको पता होगा हीमोग्लोबिन के कारण आपका जो लाल रक्त है वो उसका रंग लाल हो जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यानी दोस्तों आपको बताना है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CPU को दोस्तों आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कंप्यूटर के पिता, यानी दोस्तों आपको पता होगा कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है ओजोन परत मुख्य रूप से
कहाँ पाई जाती है। यानी दोस्तों आपको बताएं जो ओजोन परत है वो मुख्य रूप से कौन सी परत में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी समता मंडल। यानी दोस्तों ओजोन परत है वो आपकी समता मंडल में स्थित है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि जितनी भी सभी मौसमी घटनाएं वो आपकी दोस्तों क्षोभ मंडल में होती हैं। कहाँ पर दोस्तों? क्षोभ मंडल में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी घेंगा नामक रोग होता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ रिकेट्स, तो दोस्तों आपको बताएगा ये विटामिन डी की कमी से होता है। दोस्तों विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलती है। अगर दोस्तों स्कर्वी की बात करूं तो दोस्तों आपको बताएगा ये विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी नामक रोग। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत की पहली महिला राज्यपाल। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। यानी दोस्तों सरोजिनी नायडू थी वो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। कहाँ की बनी थी दोस्तों? ये यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। तो दोस्तों और जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। अगर दोस्तों आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।